dear friends, how are you all? Hope you all are doing good and having a wonderful time at your places. So here I am with my next video. In this video I am going to discuss uses of can with you all. मैं आज आपके साथ word can, can के uses के बारे में बात करूंगी कि हम can को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कौन कौन से situations में हम उसको यूज़ करते हैं. So let's start the video. मैं आपके साथ अभी फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रही हूँ. पहला पॉइंट है जनरल एबिलिटी. जनरल एबिलिटी मतलब हम किसी की जनरल कैपेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी की क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं. वो ये कर सकता है या ये वो कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक इंग्लिश, राइट. मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ. आई कैन स्पीक इंग्लिश. तो इस सेंटेंस में आप एक जनरल एबिलिटी की बात कर रहे हो कि ये जो नाउन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो ये कर सकता है या ये कर सकती है. जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं अपने सेंटेंस में वो ये कर सकता है या कर सकती है. सो दैट इज कॉल्ड जनरल एबिलिटी. सो फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है जनरल एबिलिटी. जब हम जनरल एबिलिटी की बात करते हैं वहां पर हम कैन को यूज करते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन राइट इंग्लिश. सो यहाँ पे जो वर्ड कैन है वो मेरी कैपेबिलिटी के बारे में बता रहा है, मेरी एबिलिटी के बारे में बता रहा है कि मैं ये कर सकती हूँ, राइट. नेक्स्ट यूज इज आस्क फॉर परमिशन. जब हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं, राइट, जब हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं कि हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं. लेकिन कैन, जब हम कैन की बात कर रहे हैं वहां पे जब हम परमिशन की बात कर रहे हैं तो वो परमिशन इनफॉर्मल परमिशन होनी चाहिए. अब इनफॉर्मल से क्या मतलब है? INFORMAL. इनफॉर्मल से यहाँ मेरा क्या मतलब है कि जब हम अपने फैमिली मेम्बर से परमिशन मांग रहे हैं या हम अपने दोस्तों से परमिशन मांग रहे हैं, मतलब कि आप कोई किसी ऑफिस में परमिशन नहीं मांग रहे हैं, कोई ऑफिशियल परमिशन नहीं मांग रहे हैं, कोई फॉर्मल परमिशन नहीं मांग रहे हैं, इनफॉर्मल परमिशन मांग रहे हैं. इनफॉर्मल से मतलब है आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ, अपने क्लोज, जो आपके क्लोज नियर्स और डियर्स हैं उनसे, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल परमिशन. तो इनफॉर्मल परमिशन जहाँ पे हम मांगते हैं वहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज टू रिक्वेस्ट समथिंग. जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, कैन यू हेल्प मी प्लीज़, राइट, कैन यू हेल्प मी प्लीज़. अब पहले मैंने सेकंड पॉइंट में परमिशन की बात करी, अब मैं रिक्वेस्ट की बात कर रही हूँ. तो परमिशन भी यहाँ पर इनफॉर्मल थी और यहाँ पे जब मैं रिक्वेस्ट की बात कर रही हूँ तो रिक्वेस्ट भी इनफॉर्मल रिक्वेस्ट की बात कर रही हूँ. तो जब हम इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं या इनफॉर्मल परमिशन मांगते हैं, दोनों में हम कैन का यूज़ करेंगे. दोनों ही बातें फॉर्मल नहीं है, दोनों ही बातें इनफॉर्मल हैं, राइट. इनफॉर्मल परमिशन मांग रहे हैं और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं. इनफॉर्मल से मेरा मतलब है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इनफॉर्मल से मेरा मतलब है जब हम हमारे फैमिली या फ्रेंड्स या हमारे जो क्लोज होते हैं उनसे हम परमिशन मांग रहे हैं. दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल परमिशन या इनफॉर्मल रिक्वेस्ट. तो 3 यूजेस अभी तक मैंने आपको बताए हैं. पहला, जब हम किसी की जनरल एबिलिटी की या जनरल कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि वो ये कर सकता है या वो ये कर सकती है, राइट. सेकंड, जब हम परमिशन मांग रहे हैं लेकिन परमिशन जो है वो इनफॉर्मल होनी चाहिए. थर्ड इज जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कैन आई बोरो योर पेन प्लीज, राइट. सो यहाँ पे जब हम परमिशन या रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं तो दोनों में ही इनफॉर्मल सिचुएशन होनी चाहिए. नेक्स्ट इज ऑफर टू हेल्प समवन. जब हम किसी को हेल्प ऑफर करते हैं, हम सामने से हेल्प ऑफर कर रहे हैं कि मैं क्या आपकी हेल्प कर सकती हूँ, क्या मैं आपके लिए ये कर सकती हूँ, राइट. कैन आई हेल्प यू. फॉर एग्जाम्पल, हम किसी को खुद से हेल्प ऑफर कर रहे हैं, हम अपने आप से किसी को हेल्प ऑफर कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड, देयर वी विल यूज कैन. जब हम सामने से किसी को हेल्प ऑफर कर रहे हैं वहां पर भी हम कैन यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, कैन आई कैरी योर बैग्स फॉर यू, कैन आई कैरी योर बैग्स फॉर यू. क्या मैं आपके लिए आपके बैग्स उठा सकती हूँ, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ. मीन्स वहाँ पे आप खुद से हेल्प ऑफर कर रहे हो तो वहाँ पर भी आप कैन का यूज़ करेंगे. वेरी सिंपल. मैंने अभी तक आपको 4 यूजेस बताए हैं. फर्स्ट यूज़ है जब हम किसी की जनरल एबिलिटी या जनरल कैपेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं. सेकेंड मैंने यूज़ आपको बताया है जब हम परमिशन मांग रहे हैं लेकिन परमिशन जो है वो इनफॉर्मल
इनफॉर्मल है। फिर थर्ड जो मैंने बात की है, रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट भी जो है वो इनफॉर्मल होनी चाहिए, फॉर्मल अगर नहीं होगी तो वहां पर हम कैन यूज करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारा हेल्प में। जब हम किसी को सामने से खुद से हेल्प ऑफर कर रहे हैं कि क्या मैं आपके लिए ये कर सकती हूँ, राइट, तो वहां पर भी हम कैन का यूज करेंगे। तो इन सिचुएशंस में हमारा कैन यूज होगा। फिर लास्ट हमारा है कैन नॉट। अब ये कैन नॉट क्या है, अभी तक हम कैन की बात कर रहे थे ना, व्हाट इज कैन नॉट। कैन नॉट क्या है, उसी वर्ड का कैन का जो है वो नेगेटिव सिचुएशन में यूज होता है। कैन नॉट, आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। जब अपने जनरल एबिलिटी की बात की थी, मैंने बोला था आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब इसी को ही मैं नेगेटिव बना दूंगी तो वो बन जाएगा आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, राइट। तो ये था इसका नेगेटिव। कैन का कैंट बन जाता है CAN, पोस्ट ऑफ इट कॉमा एंड देन T, राइट, कैंट। सो ये हमारे 5 यूजेस, मैंने भी आपको 4 यूजेस बताए और एक उसका नेगेटिव पॉइंट बताया है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट स्मोक इन दिस रूम। यू कैन नॉट स्मोक इन दिस रूम, तुम इस रूम में स्मोक नहीं कर सकते। तो ये कैन का कैन नॉट बन गया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट इज यू कैन नॉट गो टू द पार्टी। तुम पार्टी में नहीं जा सकते, तुम पार्टी में नहीं जा सकते। तो ये कैन का नेगेटिव बन गया है कैन नॉट, तुम पार्टी में नहीं जा सकते। यू कैन गो टू द पार्टी, दैट इज पॉजिटिव। यू कैन नॉट गो टू द पार्टी, दैट इज नेगेटिव। यू कैन स्मोक इन दिस रूम, तुम इस रूम में स्मोक कर सकते हो, दैट इज पॉजिटिव। तुम इस रूम में स्मोक नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट स्मोक इन दिस रूम, दैट इज नेगेटिव। तो अभी तक मैंने आपको कौन से 4 यूजेस बताए, मैं आपको फटाफट से रिपीट करती हूँ। फर्स्ट, जनरल एबिलिटी। सेकेंड, परमिशन, दैट इज इनफॉर्मल। थर्ड, रिक्वेस्ट, दैट इज ऑल्सो इनफॉर्मल। एंड फोर्थ, व्हेन यू आर गिविंग हेल्प टू समवन, जब आप किसी को हेल्प, खुद से हेल्प देने के बारे में बात कर रहे हो कि क्या मैं आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, दैट इज सॉरी, इन दीज 4 सिचुएशंस वी विल यूज कैन। इन चारों सिचुएशंस में हम कैन वर्ड का यूज करेंगे। और जो लास्ट मैंने आपसे बात करी है वो है कैन नॉट के बारे में। कैन नॉट हम नेगेटिव सिचुएशंस में यूज करते हैं। कैन नॉट हम नेगेटिव सिचुएशंस में यूज करते हैं, जहाँ पे नेगेटिव सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं कि ये नहीं कर सकते, या आप वो नहीं कर सकते, या ऐसा नहीं हो सकता, वो वहां पर आप कैन नॉट का यूज करेंगे। तो आज की हमारी वीडियो थी कैन के बारे में। मैंने आज आपको कैन के कुछ यूजेस के बारे में बताया है, 4 सिचुएशंस के बारे में बताया है जहां पर आप कैन को यूज कर सकते हो, जहां पे आपको कैन यूज करना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये डाउट क्लियर हुआ है कि कैन हमने कहाँ कहाँ पर यूज किया है। बहुत सिंपल से मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं कि कौन कौन सी सिचुएशंस में हमने कैन लगाना है। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी वो होगी कुड के बारे में, राइट। आज हमने बात की है कैन के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुड के बारे में, जिससे आपको क्लियर होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कैन कहाँ लगाते हैं और कुड कहाँ लगाते हैं, राइट। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, जिसको हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारे कुड के बारे में। इफ यू वांट टू सी दैट वीडियो देन गो एंड सब्सक्राइब द चैनल, राइट। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी नई वीडियोस के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए and do share the video.